दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है थका देना या फिर कमज़ोर करना, यानी कि जब भी कोई काम या फिर जब भी आपको कोई चीज़ जो है वो थका देती है, पूरा एग्जॉस्ट कर देती है या फिर आपको कमज़ोर बना देती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे एनर्वेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकन या फिर एग्जॉस्ट, यानी कि थका देने वाला या फिर कमज़ोर करने वाला। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द हॉट सन सीम टू एनर्वेट एवरीवन ऑन द हाइक, यानी कि गर्म तपतपाती धूप ने और सूरज ने क्या किया कि हाइक पर सबको जो है वो थका दिया, यानी कि कमज़ोर कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनर्वेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा सब अगला वर्ड है सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख या फिर अहम, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, अहम होती है, तो उसे हम कहेंगे सैलिएंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रोमिनेंट या फिर नोटेबल, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुख्य होना, प्रमुख होना या फिर अहम होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मोस्ट सैलिएंट फीचर ऑफ द बिल्डिंग इट इज़ अ लार्ज एंड हैज़ ग्लास फ्रंट, यानी कि सबसे प्रमुख और सबसे अहम फीचर इस बिल्डिंग का ये है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसका ग्लास का फ्रंट है, यानी कि सामने से पूरी ग्लास की बनी हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैलिएंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सपोरिफिक। सपोरिफिक का मतलब होता है निद्राजनक। निद्राजनक यानी कि जो चीज़ आपको नींद दिलाने में हेल्प करती है, यानी कि जिस चीज़ से आपको नींद आने लगती है, तो उसे हम कहेंगे सपोरिफिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ड्राउजी या फिर सेडेटिव, यानी कि कोई नशे वाली चीज़ होना या फिर कोई चीज़ जो ऐसी जो हमें नींद दिलाए, उसे कहा जाएगा ड्राउजी या फिर सेडेटिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर सोपोरिफिक्स लेक्चर मेड द एंटायर क्लास फुल अस्लीप, यानी कि जो प्रोफेसर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उबाऊ, यानी कि बोरिंग और ऐसा नींद आने वाला लेक्चर दे रहा था, जिससे जो है वो पूरी क्लास सो रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोपोरिफिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है कठोर या फिर ज़िद्दी, यानी कि जब भी आप किसी एक बात पर अड़े रहते हो, बहुत ज़्यादा उस पे जो है वो आप ज़िद करते हो किसी एक चीज़ के लिए या फिर उस पर अड़े रहते हो, तो उसे कहा जाएगा ऑब्ड्यूरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टबर्न या फिर इनफ्लेक्सिबल, यानी कि ऐसे चीज़ जो जिसे जो है हम वो चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा कठोर है, जो एक ही जगह पर अड़ी हुई है, तो उसे हम कहेंगे स्टबर्न या फिर इनफ्लेक्सिबल। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही रिमेन ऑब्ड्यूरेट इन हिज डिसीजन, यानी कि वो अपने फैसले को लेकर जो है वो बिल्कुल अड़ा रहा, यानी कि ज़िद्दी था, यानी कि अपने फैसले से जो है वो उसका मन डगमगाया नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्ड्यूरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का मतलब होता है उतार चढ़ाव या फिर बदलाव, यानी कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं, तो उसे हम कहेंगे विसिसिट्यूड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है चेंज या फिर फ्लक्चुएशन, यानी कि उतार चढ़ाव होना या फिर बदलाव होना।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ कैन बी चैलेंजिंग बट दे कैन ऑल्सो ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आने वाले जो उतार चढ़ाव है वो चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जो है वो नए अपॉर्चुनिटीज़ भी लाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विसिसिट्यूड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त या फिर भेस बदलना। यानी कि जब भी आप जो है वो अपनी पहचान छुपाकर कोई काम करते हो तो उसे कहा जाएगा इनकॉग्निटो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिस्गाइज या फिर सीक्रेट। सीक्रेट का तो आपको मतलब पता होगा कि गुप्त रखना, और डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सेलिब्रिटी ट्रैवल इनकॉग्निटो टू अवॉइड बीइंग रिकॉग्नाइज बाय फैंस। यानी कि एक सेलिब्रिटी जो है वो अपने फैंस द्वारा पहचाना ना जाए, इसलिए जो है वो अपना भेस बदल कर या फिर गुप्त तरीके से जो है वो ट्रैवल करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकॉग्निटो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है शुभ या फिर अच्छा, यानी कि कोई चीज़ अच्छी होना, तो उसे हम कहेंगे प्रोपिशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फेवरेबल या फिर ऑस्पिशियस, यानी कि कोई चीज़ शुभ होना या फिर अच्छी होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है द वेदर कंडीशंस वर प्रोपिशियस फॉर द आउटडोर इवेंट। यानी कि वेदर कंडीशंस जो है, यानी कि मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा था, और कोई भी आउटडोर इवेंट जो है वो हम प्लान कर सकते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोपिशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विट्रियोल। विट्रियोल का मतलब होता है घृणापूर्ण आलोचना। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हो, उसके प्रति जो है वो घृणा की भावना रखते हो, तो उसे कहा जाएगा विट्रियोल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मलाइस या फिर स्कॉन, यानी कि आलोचना करना या फिर घृणा करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विट्रियोल इन स्पीच मेड इट क्लियर दैट ही हैड नो इंटरेस्ट इन कॉम्प्रोमाइज़। यानी कि जिस तरह अपने स्पीच में जो है वो उसने घृणापूर्ण आलोचना की, यानी कि जिस तरह उसकी स्पीच में जो है वो घृणा की भावना थी और एक आलोचना की, यानी कि क्रिटिसिज्म की भावना थी, तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विट्रियोल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है गंभीर या फिर गहरे विचार वाला। यानी कि ऐसी कोई बात जो आपको गहन विचार करने पे मजबूर कर दे, या फिर कोई ऐसा कोई मैटर जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है, तो उसे हम कहेंगे रिकॉन्डाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्सक्योर या फिर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके समझ के परे हो, जो आपको कंफ्यूज कर सके या फिर आपको कॉम्प्लेक्स में डाले, तो ऐसी हम चीज़ों को कहेंगे ऑब्सक्योर या फिर कॉम्प्लेक्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर्स रिकॉन्डाइट एक्सप्लेनेशन लेफ्ट द स्टूडेंट्स कंफ्यूज। यानी कि जो प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, बहुत ही ज़्यादा गहरे विचार वाला था, जो कि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज करके रख रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिकॉन्डाइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो देन इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है पग्नैशियस। पग्नैशियस का मतलब होता है झगड़ालू, यानी कि जो बहुत ज़्यादा झगड़े करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे पग्नैशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अग्रेसिव या फिर कॉम्बैटिव, यानी कि झगड़ालू। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉक्सर वॉज नोन फॉर हिज पग्नैशियस एटीट्यूड। यानी कि जो बॉक्सर है वो अपने झगड़ालू एटीट्यूड, यानी कि अपने झगड़ालू नेचर की वजह से जाना जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो पग्नैशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।